Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आर के शर्मा AHDP क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड यानी कि मूत्राशय एवं मूत्र जनन तंत्र से संबंधित जो शब्दावलियाँ होती हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद में हम मूत्र जनन तंत्र की जो बीमारियां हैं उनको शुरू करेंगे। तो मूत्र जनन तंत्र यानी कि जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसकी बीमारियों को पढ़ने से पहले हमको उनकी जो टर्मिनोलॉजी होती है, शब्दावली है, उनकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूरिनरी सिस्टम में यानी कि मूत्र जनन तंत्र से संबंधित जो शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो पशुओं के बारे में। तो जो पशु एवं जानवर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? मेन रूप से 3 प्रकार के माने गए हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी तो वही जो पेड़ पौधे घास फूस ये खाते हैं, मांसाहारी जो घास फूस भी खाएंगे और साथ में मांस भी खाते हैं, और सर्वाहारी जो हर तरीके के भोजन को खा लेते हैं, कुछ भी घास फूस हो, मांस हो, अंडा हो, कुछ भी हो, हर तरीके का भोजन जो खा लेते हैं वो कौन से होते हैं? सर्वाहारी। तो उसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे पशु के यूरिन के pH का। तो जो शाकाहारी जो पशु होते हैं, शाकाहारी पशु पक्षी जानवर होते हैं, उनके जो यूरिन का pH होता है वो कैसा होता है? थोड़ा उनका pH क्षारीय माध्यम में होता है। तो शाकाहारी जानवरों का जो pH होता है यूरिन का यूरिन का pH 7.4 से 8.4 के समथिंग होता है। कितना होता है? 7.4 से 8.4 के समथिंग होता है। और यह pH ऐसा होता है, यह जो pH है वो कौन सी प्रकृति का होता है? एल्कलाइन प्रकृति का, यानी क्षारीय माध्यम में होता है। यह pH क्या होता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है। अगर कोई भी यूरिन हम लेते हैं शाकाहारी जानवर का, अगर वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसको क्या कह देते हैं हम? शाकाहारी जानवर का उसे यूरिन कह सकते हैं। और उसका pH होता है 7.4 से 8.4 के समथिंग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मांसाहारी। तो मांसाहारी जो जानवर होते हैं उनके यूरिन का pH कितना होता है? 6.0 से 7.5। कितना होता है? 6.0 से 7.5 इनका pH होता है। और ये कौन से माध्यम में होता है? ये अम्लीय माध्यम में। इनकी स्टेज होती है वो होती है एसिडिक और इसकी होती है एल्केलाइन। ये क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर इस तरह का हम यूरिन लेते हैं तो वो यूरिन अगर हमें पता करना है कि वो मांसाहारी का है, अगर हम टेस्ट करना चाहें तो हमें जो लिटमस पेपर लेंगे वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो यूरिन का जो सामान्य pH होता है वो कितना होता है? वो होता है 4.5 से 8.0 के समथिंग होता है। तो सामान्य यूरिन का pH 4.5 से 8.0 होता है। कितना होता है? 4.5 से 8.0 होता है। ठीक है, और जो इसकी यूजुअल वैल्यू है, इसकी यूजुअल वैल्यू है वो है 6.0 से 7.5।
6.0 से 7.5 होती है यूजुअल वैल्यू। किसकी है ये? यूरिन की। ठीक है, ये तो हो गया हमारा यूरिन के बारे में। आगे हम बात करते हैं यूरिन के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं उसके बारे में। तो यूरिन के अंदर जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे उसमें सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे कि यूरिन में जो रंग में जो बदलाव आता है उससे संबंधित हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा हिमेचूरिया का हम सभी ने सुना है। हिमेचूरिया का मतलब होता है यूरिन में आरबीसी का आना, यानी कि हमारा जो पशु का जो मूत्र होता है उसमें क्या होती है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की उपस्थिति को क्या कह देते हैं हम? हिमेचूरिया कह देते हैं। तो यूरिन में आरबीसी का आना क्या कहलाता है? हिमेचूरिया कहलाता है। ठीक है, जो हिमेचूरिया में जो यूरिन का जो कलर होता है वो कैसा आता है? गहरे लाल से भूरे रंग का यूरिन आता है। कैसा आता है? रंग होता है यूरिन का गहरे लाल से भूरा यूरिन आता है। जब हम अगर टेस्ट ट्यूब में अगर यूरिन को लेंगे ना, टेस्ट ट्यूब में अगर यूरिन को लेंगे तो कुछ समय के पश्चात आरबीसी सतह पर बैठ जाती है। क्या हो जाती है? आरबीसी सतह पर बैठ जाती है। टेस्ट में टेस्ट करने पर अगर यूरिन लेते हैं तो कुछ समय के पश्चात क्या होता है? आरबीसी क्या होती है? सतह पर नीचे बैठ जाती है। ये है हिमेचूरिया की पहचान। तो हिमेचूरिया में क्या होता है कि यूरिन में आरबीसी का आना या ब्लड का आना क्या कहलाता है? हिमेचूरिया। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया से हमें साफ समझ में आ रहा है कि यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन का आना, यानी कि पेशाब में हीमोग्लोबिन का आना क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन यूरिया। यूरिन में HB का आना क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन यूरिया। इसमें भी जो यूरिन का जो कलर है वो कैसा आता है? गहरे लाल से भूरा कलर का, गहरे लाल से ब्राउन, यानी कि डार्क रेड से ब्राउन कलर का आता है यूरिन। लेकिन जब हम हीमोग्लोबिन यूरिया का जो यूरिन अगर टेस्ट ट्यूब में लेते हैं तो अगर उसको हिलाकर देखें, रोक कर देखें तो पूरा का पूरा जो यूरिन है वो एक समान ही रहता है। यूरिन है टेस्ट ट्यूब में लेने पर एक समान ही रंग का रहता है। इसमें ना तो एच बैठती है ना तो एच बी ना ही आरबीसी, कोई भी सतह पर नहीं बैठती है, वो एक समान रंग का रहता है। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा? हीमोग्लोबिन यूरिया। अब तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे मायोग्लोबिन यूरिया। मायोग्लोबिन यूरिया का मतलब हम सभी को समझ में आ रहा है, जिसे हम एजोटूरिया भी कह देते हैं। एजोटूरिया ये जो डिजीज़ है ये हॉर्स यानी कि घोड़ों में पाई जाती है। इस मायोग्लोबिन यूरिया में क्या होता है कि यूरिन में मायोग्लोबिन
का आना, यूरिन में मायोग्लोबिन का आना या यूरिन में मायोग्लोबिन पिगामेंट का आना क्या कहलाता है? मायोग्लोबिन यूरिया, जिसे एजोटूरिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो एजोटूरिया जो डिजीज़ है ये ज़्यादातर हॉर्स में होती है। किन में होती है? ये हॉर्स में होती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि इसकी जो यूरिन का जो कलर होता है, इसके यूरिन का कलर होता है डार्क ब्राउन कलर होता है। यूरिन का कलर डार्क ब्राउन होता है। यूरिन का कलर कैसा होता है? डार्क ब्राउन होता है मायोग्लोबिन यूरिया में। अब आगे हम बात करेंगे, चौथे नंबर पे आता है हमारा पाईयूरिया। पाईयूरिया के नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि यूरिन में पस का आना या यूरिन करते समय पस की उपस्थिति क्या कहलाता है? पाईयूरिया, यानी कि पेशाब में मवाद का आना। यूरिन में पस यानी कि मवाद का आना क्या कहलाता है? पाईयूरिया कहलाता है। यह किस वजह से होता है? यह होता है रीनल पेल्विस एवं ब्लैडर में क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। यह किस वजह से होता है? रीनल पेल्विस एंड हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है? पाईयूरिया होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अब ग्लाइकोज यूरिया। पाँचवें नंबर पे हम बात करेंगे अब ग्लाइकोयूरिया या ग्लाइकोज यूरिया। इसमें क्या होता है कि यूरिन में ग्लूकोज आने लग जाती है। यूरिन में ग्लूकोज की उपस्थिति क्या कहलाता है? ग्लाइकोयूरिया कहलाता है, और इसे हम कीटोन्यूरिया भी कह देते हैं। यूरिन में ग्लूकोज का आना ग्लाइकोयूरिया कहलाता है। इसे कीटोन यूरिया के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज यूरिन में कीटोन बॉडीज आने लग जाती है। ये जो ग्लाइकोज यूरिया है यह है एक प्रकार से डायबिटीज़ जो रोग होता है मधुमेह, उसका सिम्टम्स है कि भाई पशु को डायबिटीज़ हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, जब यूरिन में ग्लूकोज आने लग जाता है तो यूरिन अगर कोई भी यूरिन करता है उस जगह पे, तो एक तो उस पे से निशान नहीं जाते, दूसरा क्या होता है वहाँ पे चींटे कीड़े मकोड़े ये लग जाते हैं। तो उस तरह से क्या होता है वो ग्लाइकोयूरिया यानी कि एक तरीके से डायबिटीज़ होने का सिम्टम्स प्रकट करता है अगर यूरिन में हमारे ग्लूकोज आती है तो। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ये होता किस वजह से है। एक तो पशु हो गया, इंसान हो गया, ज़्यादा भूखा रहने की वजह से किस वजह से आएगा? एक तो हंगर की स्थिति में यानी कि भूखे रहने की वजह से हो गया। दूसरा क्या होगा कि जैसे कीटोसिस डिजीज़ होती है पशुओं में, जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है, कीटोसिस डिजीज़ में भी ये जो ग्लाइकोज यूरिया आ सकता है, यानी कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज की उपस्थिति हो सकती है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टर्म्स है इसका उसके बारे में। तो आगे है हमारा डिसयूरिया, यानी कि चेंजेस इन यूरिन मैचुरेशन, यानी कि मूत्र करते समय उसमें होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में अब हम आगे उनकी जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले हमारा इसका 6ठे नंबर का डाल लेते हैं डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब होता है कि यूरिन करते समय कष्ट होना या दर्द होना या यूरिन करते समय थोड़ा कठिनाई होना, तो उसे क्या कह देंगे? डिसयूरिया। यूरिन करते समय दर्द होना या कठिनाई युक्त यूरिन, कठिनाई से युक्त यूरिन करना, त्याग करना क्या कहलाता है?
डिसयूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? डिसयूरिया कहलाता है। यह जो डिसयूरिया है, ये जो बीमारियां होती है पशु के शरीर में, सिस्टाइटिस होती है और यूरेटाइटिस होती है, इन सब की वजह से हो जाता है। यूरेथ्राटाइटिस, इन सब की, यानी कि सिस्टाइटिस का मतलब होता है मूत्राशय में शोथ और यूरेथ्राइटिस का मतलब होता है मूत्र मार्ग में शोथ। यानी कि अगर सिस्टाइटिस में सूजन आ जाती है और यूरेथ्राइटिस में सूजन आ जाती है, यानी कि सिस्ट में और यूरेथ्रा में अगर सूजन आ जाती है, उस वजह से भी डिसयूरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म्स की, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग यूरिया, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग यूरिया। स्ट्रॉन्ग यूरिया का मतलब होता है कि कष्ट में पेशाब जो बूंद बूंद करके आता है, उसे क्या कह देंगे हम? स्ट्रॉन्ग यूरिया कह देते हैं। ठीक है, पेशाब का कष्ट में बूंद बूंद कर आना क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग यूरिया कहलाता है। पेशाब का कष्टमय तरीके से और बूंद बूंद करके आना क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग यूरिया कहलाता है। यह जो स्ट्रॉन्ग यूरिया है, यह यूरिनरी सिस्टम यानी कि मूत्र जनन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनकी वजह से होता है। यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ की वजह से, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ हो गई, जैसे सिस्टाइटिस हो गया, यूरेथ्राइटिस हो गया और यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो गया। ये एक ऐसी जो डिजीज़ हैं, यूरिनरी सिस्टम की डिजीज़ है, जिनकी वजह से क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग यूरिया आता है। आगे हम बात करेंगे क्रिस्टल यूरिया की। क्रिस्टल यूरिया, क्रिस्टल यूरिया का मतलब होता है यूरिन में किसी भी प्रकार के कण या फिर कोई भी क्रिस्टल पदार्थ होते हैं या फिर जो यूरिया होते हैं उसका जो क्रिस्टल होता है, उनके सभी का कणों का आना क्या कहलाता है? क्रिस्टल यूरिया कहलाता है। तो यूरिन में यूरिया के कणों की उपस्थिति या फिर स्टोन की उपस्थिति क्या कहलाता है? क्रिस्टल यूरिया। यूरिन में यूरिया या स्टोन के कणों की उपस्थिति, यूरिन में यूरिया या स्टोन कणों की जो उपस्थिति या किसी भी प्रकार के क्रिस्टल पदार्थ की उपस्थिति क्या कहलाता है? क्रिस्टल यूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टल यूरिया कहलाता है। आगे हम बात करेंगे हमारी सिस्टीन यूरिया। सिस्टीन यूरिया, तो यूरिन में सिस्टीन का पाया जाना क्या कहलाता है? सिस्टीन यूरिया कहलाता है। यूरिन में सिस्टीन का पाया जाना सिस्टीन यूरिया कहलाता है। यह जो सिस्टीन यूरिया है, यह एक प्रकार की जेनेटिक डिजीज़ है, यानी कि एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। यह सिस्टीन क्या होता है? यह सिस्टीन एक प्रकार का एसिड होता है, एमिनो एसिड होता है, जो कहाँ मिलता है? डाइजेस्टिव सिस्टम की जो सेल्स होती हैं उनमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, उस एमिनो एसिड में उन एंजाइमों में क्या पाए जाते हैं? एमिनो एसिड पाए जाते हैं। वो क्या कहलाता है? सिस्टीन कहलाता है। और ये क्या करता है? यह स्केलेटन यानी कंकाल तंत्र और टिश्यू से संबंधित होता है और स्किन और हेयर में पाया जाता है सिस्टीन यूरिया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एल्बुमिन यूरिया।
एल्बुमिन यूरिया। एल्बुमिन यूरिया का मतलब होता है कि यूरिन के अंदर एल्बुमिन का आना। यूरिन में एल्बुमिन का आना क्या कहलाता है? एल्बुमिन यूरिया कहलाता है। ये एल्बुमिन यूरिया किस वजह से आ सकता है? एक तो फीवर की वजह से हो सकता है, या टॉक्सीमिया की वजह से होता है, या फिर ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस होता है, यानी कि किडनी के जो ग्लोमेरुलस होता है उसकी में अगर सूजन आ जाती है तो उसे क्या कह देते हैं? ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस कह देते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं फीवर, टॉक्सीमिया एंड ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारी जो इसकी स्टम्स है वो है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है कि यूरिन का ज़्यादा मात्रा में आना या यूरिन का बढ़ जाना। यूरिन का ज़्यादा मात्रा में आना या बढ़ जाना क्या कहलाता है? पॉलीयूरिया कहलाता है। और यह है जो पॉलीयूरिया है वो ज़्यादातर किस में होता है? डायबिटीज़ डिजीज़ में होता है। डायबिटीज़ में होता है। डायबिटीज़ का अगर कोई पेशेंट होगा तो उसको सबसे ज़्यादा बाथरूम लगता है, यानी कि सबसे ज़्यादा वो यूरिन त्यागने में उत्सुक रहता है थोड़ा। और इससे क्या होता है? उनको बार बार पेशाब लगता है। जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है तो उसका मतलब है उसे पॉलीयूरिया है, तो वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो सकता है। या फिर कोई भी ट्यूमर होती है किसमें? पिट्यूटरी ग्लैंड में होती है, इन हॉर्स में। ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इन हॉर्स में, उसकी वजह से भी पॉलीयूरिया हो सकता है। आगे हम बात करेंगे ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है कि यूरिन की मात्रा का कम बनना, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन बहुत ही कम मात्रा में बनता है, यानी कि किडनी की जो कार्य क्षमता होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसके कार्य करने की क्षमता में गिरावट आ जाती है, तो यूरिन कम बनना शुरू हो जाता है। ज़्यादा वसा वगैरह के कारण ये किडनी से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी होने पर भी क्या होता है? यूरिन कम बनने शुरू हो जाता है किडनी में। और किडनी में जब यूरिन बनना कम शुरू हो जाता है, इसकी वजह से हमारा शरीर ठीक रूप से कार्य नहीं कर पाता और किडनी के फेल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओलिगोयूरिया यूरिन का कम मात्रा में आना या बनना क्या कहलाता है? ओलिगोयूरिया कहलाता है। आगे हम बात करेंगे एन्यूरिया। एन्यूरिया क्या होता है? एन्यूरिया का मतलब होता है कि किडनी में यूरिन का बनना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। एन्यूरिया में क्या होता है? यूरिन का किडनी में बनना या उसका किडनी में यूरिन का फिल्ट्रेशन होना बंद हो जाता है, उसे क्या कह देते हैं? एन्यूरिया कह देते हैं। और ये किन किन स्थिति में होता है? एक तो होता है पानी कम पीने की वजह से, यानी कि डिहाइड्रेशन। और क्या होता है? अगर किडनी में किसी प्रकार का गांठ वाट है तो उसकी वजह से भी यूरिन किडनी बनना बंद हो जाता है। ट्यूमर इन यूरिनरी ट्रैक्ट। यानी कि जहाँ पे भी यूरिन बन रहा है उस नलिका के अंदर अगर यूरिन के अंदर किसी प्रकार का गांठ वाट है जिसकी वजह से यूरिन क्या होता है? किडनी तक नहीं पहुँचाता, उसको पहुँच पाता, उसका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, तो भी एन्यूरिया हो सकता है कि किडनी में जो यूरिन होता है वो बनना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं नई जो डिजीज़ है, नई जो टर्म्स है उसके बारे में। उसका नाम है यूरेमिया। यूरेमिया।
यूरेमिया का मतलब होता है कि पशु की वह स्थिति जिसमें यूरिनरी सिस्टम क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। साथ साथ जो यूरिक एसिड होती है वो ब्लड के साथ पूरे शरीर में हर वक्त बना रहता है, जिससे क्या होता है कि पशु की भूख बंद हो जाती है, मसल्स में वीकनेस आ जाती है तथा पशु की हार्ट बीट रेट बढ़ जाती है, और साथ साथ क्या होता है कि अंत में पशु की डेथ हो जाती है। ये किस स्थिति में होता है? यह सब होता है किडनी के फेल होने की स्थिति में, यानी कि किडनी के जो सारे कार्य होते हैं वो बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है कि पशु की या मनुष्य की डेथ हो जाती है। तो यूरेमिया का मतलब होता है जब यूरिनरी सिस्टम पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देता है तो यूरिक एसिड ब्लड के साथ पूरे शरीर में बना रहता है। क्या होता है? यूरिक एसिड पूरे शरीर में बना रहता है हर वक्त, जिसकी वजह से मसल्स में कमजोरी, हार्ट बीट रेट का बढ़ जाना, तथा लास्ट में क्या होता है कि पशु की डेथ हो जाती है। एवं पशु की डेथ हो जाती है, और किस में होती है? यूरेमिया की स्थिति में होती है। और ये कब होता है? जब किडनी फेल हो जाए। इसका कारण कौन सा है? किडनी फेलियर की स्थिति क्या हो जाती है? यूरेमिया हो जाती है। आगे हम बात करेंगे कास्ट सेल यूरिया। नया टर्म्स है जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये भी होते हैं यूरिन से संबंधित, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। कास्ट सेल यूरिया। कास्ट सेल यूरिया में क्या होता है कि यूरिन में जो कास्ट सेल होती है, यानी कि यूरिन के अंदर WBC, RBC और जो किडनी की जो सेल्स होती हैं और प्रोटीन और जो वसा होती है, उसकी उपस्थिति की वजह से कास्ट सेल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। जो कास्ट सेल्स होती हैं ये ट्यूब के समान होती हैं, ट्यूब शेप्ड होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, और जो कहाँ मिलते हैं? यूरिन के एग्जामिन करने पर हमें क्या मिलता है कि ट्यूब शेप्ड सेल्स मिलती हैं। कास्ट सेल यूरिया मतलब यूरिन में कास्ट सेल्स का आना। यह सब किस वजह से होता है? WBC, RBC, किडनी की सेल्स, प्रोटीन एंड फैट की वजह से होता है। इसमें ट्यूब शेप्ड पार्टिकल्स आते हैं। देखने पर एग्जामिन करते हैं हम, एग्जामिन करने पर ट्यूब शेप्ड पार्टिकल्स आते हैं, जिसे क्या कहते थे? कास्ट सेल यूरिया। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं जो नया टर्म्स है, उसका नाम है इंडिकेन यूरिया। इंडिकेन यूरिया
इंडिकेन यूरिया क्या होता है? इंडिकेन यूरिया में क्या होता है कि यूरिन में पोटेशियम हो गया, एंडोक्साइल हो गया और सल्फेट के जो आयन होते हैं वो उपस्थित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इंडिकेन यूरिया। यूरिन में पोटेशियम, एंडोक्साइल एंड सल्फेट की उपस्थिति को क्या कह देते हैं? इंडिकेन यूरिया कह देते हैं। ठीक है, आगे है हमारी जो नेक्स्ट टर्म्स है एंड लास्ट, वो है क्रिटेनिन यूरिया। क्रिटेन यूरिया, यूरिन में क्रिटेनिन की उपस्थिति, यूरिन में क्रिटेनिन की उपस्थिति क्या कहलाता है? क्रिटेनिन यूरिया कहलाता है। तो इसी के साथ आज हमारा जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।